हेलो स्टूडेंट, आज हमारे बायोलॉजी 12th क्लास का ये 5th लेक्चर है। इस 5th लेक्चर में भी हम अभी जो बात कर रहे हैं या करेंगे वो तुम्हारे पहले लेसन की ही बात करेंगे। रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म की ही बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो टॉपिक मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से तुम्हें समझा दिया है। आज मैं जो बात करूंगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि तुम्हें ये पता है 11th क्लास के बुकलेट में तुमने स्टडी कर रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्रकार के इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं, कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे एल्गी हैं, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की क्रिया कैसे करते हैं या वेजिटेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे करते हैं इसके बारे में हमने स्टडी कर रखी है। ये स्टडी हमारी 11th क्लास में ही होगी। इस समय हम प्रेजेंट टाइम पर तुमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे। Asexual reproduction in flowering plant usually is angiosperm plant। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कराएंगे। जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उसमें हम प्रायः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एडवांस प्लांट होते हैं या अन्य पौधे होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्थान पर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वास्तव में प्लांट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। पौधे वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस करने के लिए अपने बॉडी में विशिष्ट प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पौधों के शरीर के वेजिटेटिव पार्ट्स का मॉडिफिकेशन होता है। हम ऐसे स्ट्रक्चर को जो पौधों के वेजिटेटिव पार्ट्स से बनते हैं इन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स द्वारा ये फ्लावरिंग प्लांट, ये पौधे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। हम तुम्हें फ्लावरिंग प्लांट में तमाम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, स्टोलन है। ये जितना भी हमने नाम लिया, जैसे ऊपर भूस्तारी रनर, परकंद राइजोम, अंतः भूस्तारी सकर, कंद ट्यूबर, भूस्तारिका ऑफसेट, सल्क कंद बल्ब, भूस्तारी स्टोलन, ये फ्लावरिंग प्लांट में पाए जाने वाले ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में नई संतति को जन्म देने की क्षमता होती, इसलिए हम इन स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स द्वारा पुष्पीय पौधे फ्लावरिंग प्लांट अलैंगिक जनन की क्रिया संपादित करते हैं। हम इनकी स्टडी 11th क्लास के लेसन नंबर 5 में करके आए। 11th के लेसन नंबर 5 में हमने तुमको समझाया है मॉडिफिकेशंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। इनमें रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं। इनके रूट, स्टेम और लीफ इनके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वर्धी पार्ट्स हैं। इन वर्धी पार्ट्सों द्वारा भी ये प्रजनन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। जैसे रूट को ये मॉडिफाइड्स करते हैं, स्टेम को ये मॉडिफाइड्स करते हैं
और उस मॉडिफाइड पार्ट द्वारा, उस रूपांतरित भाग द्वारा नई संतति को जन्म देते हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, और ऐसे मॉडिफाइड वेजिटेटिव पार्ट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। रनर होते क्या हैं? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जमीन पर रेंग कर बढ़ता है। राइजोम क्या होते हैं? ये अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम से कुछ ब्रांच निकलती, ये ब्रांच मिट्टी के भीतर क्षैतिज वृद्धि करती, हॉरिजॉन्टल वृद्धि करती। ये सकर क्या होते हैं? ये सकर भी अंडरग्राउंड स्टेम के ही मॉडिफाइड पार्ट्स होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांच निकलती, वो ब्रांच हॉरिजॉन्टल वृद्धि करते हुए आगे बढ़ती है मिट्टी में, थोड़ी दूर बाद बाहर निकलकर नए पौधे को जन्म देती। ये ट्यूबर क्या होते हैं? ये भी अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफाइड पार्ट्स होते हैं। ये मॉडिफाइड पार्ट्स स्टेम के टिप पर फूड स्टोरेज करके फूल जाने से बनते हैं। ऑफसेट भूस्तारिका क्या होते हैं? कुछ जलीय पौधा है। वो जलीय पौधे अपने जल के भीतर उपस्थित स्टेम से शाखा बनाते हैं। ऐसी शाखा कुछ दूर तक हॉरिजॉन्टल वृद्धि करती। वो जो वृद्धि कर रही है हॉरिजॉन्टल उस पानी के भीतर, हम उसे ऑफसेट कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंडरग्राउंड स्टेम फ्लेसी लीव्स से ढक जाते हैं, मांसल पत्तियों से ढक जाते हैं। स्टेम रिड्यूस होकर घटकर अत्यंत छोटे हो जाते हैं, हम इन्हें बल्ब कहते हैं। भूस्तारी क्या होते हैं? ये वास्तव में अगर स्टडी किया जाए तो ये स्टेम के बाहर से निकलने वाली हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती, जो मिट्टी के पैरेलल वृद्धि करती, कुछ दूर जाने पर मिट्टी पर टच कर जाती और जहाँ टच करती हैं वहीं से नए पौधे को जन्म देती। हमने देखा कि ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स जो रनर हैं, राइजोम हैं, सकर हैं, ट्यूबर हैं, ऑफसेट हैं, बल्ब हैं, स्टोलन हैं, इनमें नए संतति को जन्म देने की क्षमता है। अगर इन प्रकार के रूपांतरित भागों द्वारा पुष्पीय पौधे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं तो हम इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। जैसे हमने बोर्ड के ऊपर लिखा है कि रनर का एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, खट्टी बूटी। राइजोम का एग्जाम्पल है गिंगर, अदरक। सकर का एग्जाम्पल है मिंट। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू। ऑफसेट का एग्जाम्पल है पिस्टिया। बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन। स्टोलन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। इसमें से कुछ पार्ट्स को हम फिगर द्वारा समझाते हैं। पोटैटो के पौधे में, आलू के पौधे में अंडरग्राउंड स्टेम अपने टिप पर फूड को स्टोरेज करके स्वेलन कर जाता है, फूल जाता है, जैसा बोर्ड के ऊपर ये चित्र दिखाई दे रहा है। इस फूले हुए भाग पर अगर हम स्टडी करते हैं तो कहीं कहीं कुछ छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों में कलिकाएं होती हैं। वो जो कलिकाएं इन गड्ढों में होती हैं उनके अंदर क्षमता होती है नए संतति को जन्म देने की। ये जो गड्ढे कलिका युक्त होते हैं हम इनको आइज कहते हैं, आँख कहते हैं। तुमने देखा होगा किसान इस आलू के ट्यूबर को छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। कटे हुए पीस में आइज अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आइज में नए संतति को बनाने वाले बड्स होते हैं, कलिकाएं होती हैं। किसान इन छोटे छोटे पीस को मिट्टी में डाल देते हैं, मिट्टी को ढक देते हैं। देखा जाता है तो नए संतति को ये ट्यूबर जन्म देता है, अर्थात वर्धी प्रवर्धन की क्रिया को संपादित करता है। ये अगेप पौधा है, जैसे वन कुमारी कहते हैं। इस पौधे के पत्ती पर एक्सिलरी बड पाई जाती हैं। वो एक्सिलरी बड मॉडिफाइड्स हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित होकर बल्बिल बनाते हैं। ये बल्बिल पौधों से अलग होकर नए अगेप के पौधे को जन्म देने में सक्षम होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं वन कुमारी या अगेप नामक पौधे में बल्बिल द्वारा वर्धी प्रवर्धन की क्रिया पाई जाती। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, ये गिंगर है।
अदरक घर में उपयोग होता है, अक्सर तुमने देखा होगा। ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये तने का रूपांतरित स्ट्रक्चर है। जो तना मिट्टी के भीतर धंसा होता है अदरक के पौधे का, उस तने से शाखा निकलती। वो जो शाखा निकलती है वो इर्रेगुलर ब्रांचिंग करती। ये सब इर्रेगुलर ब्रांचिंग है। वो जो शाखा निकलती है, उस शाखा की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें फूड स्टोरेज हो जाता है, जिससे ये शाखाएं पहले की अपेक्षा फूल जाती। ये फूली हुई शाखाएं मिट्टी के हॉरिजॉन्टल वृद्धि करती। अनुकूल स्थिति आने पर ये नए पौधे को जन्म देती। इस प्रकार से अगर प्रजनन पौधा कर रहा है तो हम उसे राइजोम द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। राइजोम द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल किंगर या अदरक के पौधे में पाया जाता है। हम एक पौधे का और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अजूबा का पौधा कहते हैं, ब्रायोफिलम। इस ब्रायोफिलम के पौधे की जो पत्ती होती, ये पत्ती बनी हुई, पत्ती के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, इसकी स्टडी तुमने 11th क्लास में की। ये पत्ती का पेटियोल है, ये पत्ती का एपेक्स, ये पत्ती का मार्जिन है, ये पत्ती में मध्य सिरा मिडवेन है, इस पत्ती में सिराओं की ये शाखा है। सिराओं की शाखा जहाँ पर समाप्त होती है वहाँ छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे गड्ढों को हम नोच कहते हैं। इन गड्ढों में एडवेंटेशियस बड होती। इस एडवेंटेशियस बड में नया पौधा बनाने की क्षमता होती। ऐसी एडवेंटेशियस बड जब ये पत्ती टूटकर मिट्टी पर गिरती है और इस एडवेंटेशियस बड को अनुकूल नमी मिलती है, अनुकूल ऑक्सीजन मिलती है, तो ये एडवेंटेशियस बड वृद्धि करके नए पौधों को जन्म देती। इस विधि से अगर हम स्टडी करते हैं तो ब्रायोफिलम का पौधा, अजूबा का पौधा लीफ बड्स की सहायता से वर्धी प्रजनन, वर्धी प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्रिया को संपादित करता है। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स पार्ट है। किस पौधे में पाया जाता है? वाटर हाइसेंथ। काफी परिचित हो, तालाबों में तुमने जलकुंभी देखी हो। ये जलकुंभी का पौधा, ये वाटर हाइसिंथ का पौधा, इसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं। इस पौधे को बाहर से लाया गया इसके पुष्पों की सुंदरता के कारण और अपने भारतवर्ष के जलाशयों में डाल दिया गया। पाया गया कि जलाशय में वृद्धि करके पूरे जलाशय के सरफेस को ढक लेता है। चूंकि यह रिस्पायरेशन की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। जब रिस्पायरेशन की क्रिया करता है तो इसको रात में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती। उस ऑक्सीजन को ये पानी से खींचता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती, क्योंकि इसकी संख्या बहुत है। पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियों की डेथ होने लगती, मृत्यु होने लगती। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये पौधा हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि इसकी वृद्धि के कारण तालाब समाप्त हो जाते हैं, तालाब की मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती। जैसा कि तुम अभी हमने बोला, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी नामक पौधे से पूर्ण रूप से परिचित हो। इस पौधे में वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बनाने की अत्यधिक क्षमता होती। इस पौधे में यह तने का नोड है, पर्वसंधि है, यहाँ से यह शाखा निकलती है, पानी के क्षैतिज गति करती, फिर इसमें नोड आ जाता है। जहाँ से नोड आ जाता है वहाँ से नया पौधा बन जाता है। हम इस प्रकार के प्रोपोग्यूल को भूस्तारिका ऑफसेट कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाटर हाइसेंथ को पिस्टिया भी कहते हैं, जलकुंभी भी कहते हैं। ये पौधा पानी के ऊपर सतह पर तैरता हुआ पाया जाता है और वर्धी प्रवर्धन द्वारा अपनी संख्या को अति तीव्र गति से बढ़ाने का कार्य करता है। थोड़ी सी बात हम और तुमको बताना चाहेंगे, थोड़ी सी बात हम और तुमसे इस टॉपिक पर शेयर करना चाहेंगे। जैसे तुमने देखा होगा, जो किसान हैं
वो किसान तमाम पौधों का उपयोग करते हैं अपनी खेती करने के लिए। उन पौधों के भागों से नए पौधों का विकास करते हैं, जैसे आलू का पौधा पोटैटो, गन्ना का पौधा शुगर कैन, केला का पौधा बनाना, अदरक का पौधा घिंगा, डहलिया का पौधा। ये जो पौधे हैं, इन पौधों के वर्धी प्रवर्ध को, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स को पीस में काटकर मिट्टी में डालकर हम नए पौधों की संख्या को बढ़ाते हैं। इससे हमारी खेती अत्यंत आसान हो जाती। यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्रिया, वर्धी प्रवर्धन की क्रिया हमारे खेती करने की प्रक्रिया में काफ़ी सहायक होती। ये भी तुमने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि वर्धी प्रवर्ध के संपूर्ण भाग से ही नए पौधे का जन्म हो जाए। जैसे हम स्टेम की बात करते हैं पोटैटो में और शुगर केन में, इन दोनों के तने की बात करते हैं, बनाना के स्टेम की बात करते हैं, गिंगर के स्टेम की बात करते हैं, यानी मॉडिफाइड स्टेम की बात करते हैं। इन मॉडिफाइड स्टेम पर गांठें पाई जाती हैं। हम उस गांठ को नोड कहते हैं, हम उस गांठ को पर्वसंधि कहते हैं। इन पर्वसंधि पर बड्स होते हैं। इन्हीं बड्स में नए संतत, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने की क्षमता होती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौधे सुगमता के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से वर्धी प्रवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन की क्रिया को संपादित करते हैं। ये वर्धी प्रवर्ध इन पौधों में पौधे को एडवर्स कंडीशन से भी बचाते हैं, विषम स्थितियों से भी बचाते हैं, क्योंकि इन भागों में फूड संचित होता है, भोजन संचित होता है। इसलिए ये पार्ट्स या ये भाग तमाम समय काल तक अगर परिस्थितियाँ विषम हैं तो सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जब परिस्थितियाँ अनुकूल आती हैं तब ये नए पौधे को जन्म देते हैं। लेकिन एल्गी और फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की क्रिया प्रायः अनुकूल स्थितियों में होती, प्रायः फेवरेबल कंडीशन में होती। ये एल्गी, शैवाल, फंजाई, कवक विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि एल्गी और फंजाई एडवर्स कंडीशन से अपने को बचाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं।